करियर बडी क्लब की निर्माण क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। देखिए, पिछली क्लास में मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की थी और जब उसका अंत किया था तो ये बताया कि हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, हर एक की जिंदगी में। अमिताभ बच्चन का वो गाना भी याद आता है, बाहर है प्रॉब्लम, घर में है प्रॉब्लम, आजू बाजू दाएं बाएं प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, डोंट वरी बी हैप्पी। बिल्कुल ठीक है। देखिए, प्रॉब्लम हमारी जिंदगी का पार्ट है। ये घर में भी मिलेगी, बाहर भी मिलेगी, ऑफिस में भी मिलेगी, जॉब लगने से पहले भी मिलेगी और जॉब के बाद भी मिलेगी। लेकिन जिस बच्चे को प्रॉब्लम को सोल्व करना आता है तो फिर उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, उल्टा वो एंजॉय करेगा कि देखिए मैं इसको सोल्व कर पा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या होती है। प्रॉब्लम सॉल्यूशन की बात तो बाद में करेंगे। प्रॉब्लम का मतलब है कि कोई एक अनवांटेड सिचुएशन है या एक ऐसी सिचुएशन है जो आपको दिक्कत दे रही है, जो आपको परेशान कर रही है, जो आपकी तरक्की में, जो आपकी उन्नति में बाधा बन रही है। और या ये ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है जिसमें आप कुछ बेटरमेंट करना चाह रहे हैं। आपने कुछ किया और वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आपके लिए एक प्रॉब्लम बन गया। फिर आप उसमें कुछ चेंज करेंगे, कुछ और बेटर करेंगे, धीरे धीरे आप बेटर होते जाएंगे। यही ज़िंदगी है। तो कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी सिचुएशन जो अनवांटेड है, जिसे आप पसंद नहीं करते हैं, उसके सॉल्यूशन का एक पूरा एक तरीका होता है। मान लीजिए कोई भी एक समस्या आपके लिए, तो सबसे पहले तो आप देखिए समस्या क्या है और समस्या जानने के बाद फिर उसका कारण क्या है, किस वजह से है ये। जब आप उसका कारण ढूंढ लेंगे फिर अब आप एनालाइज करेंगे कि इसके लिए कौन सा बेटर सॉल्यूशन हो सकता है, क्या मैं कर सकता हूँ। यानी कि अभी कुछ करने से पहले ही आपको काफ़ी काम करना है। प्रॉब्लम को समझना, उसके कारण को समझना, उसमें क्या क्या सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकते हैं उसके बारे में समझना, और फिर अंत में आपको जो आपने उसका सॉल्यूशन ढूंढा है, जो आपको बेस्ट लगता है, उसको इम्प्लीमेंट करना। तो ये तरीका होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे कि एक तरीका हो सकता है लॉजिक, कि लॉजिक से वो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाएंगे कि लॉजिकली चीज़ें ऐसी होती हैं। यहाँ पे क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा था इसलिए आपको ये लॉजिक लगाना पड़ा। बहुत सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑब्जर्वेशन से होता है। आप उनको अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं और बहुत बार आपको क्रिएटिवली सोचना पड़ता है। एक समस्या है, मुझे गाड़ी खड़ी करनी है, घर के आसपास कोई जगह नहीं है, तो मैं क्रिएटिवली सोचता हूँ कि क्या कर सकता हूँ, है, और कोई ना कोई सॉल्यूशन। और बहुत बार आपको आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ती है, यानी कुछ अलग सोचना पड़ता है, लीक से हटकर सोचना पड़ता है। चलिए आज कुछ एक प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करते हैं। देखिए, आपको स्क्रीन पर 9 डॉट्स दिखाई देंगी, ठीक है, और इन 9 डॉट्स को आपने मैक्सिमम 4 लाइन से जोड़ना है बिना पेन को उठाए। यानी आप एक पॉइंट पे पेन रखेंगे तो फिर सीधी स्ट्रेट लाइन करेंगे और उसके बाद फिर आपने सारे 9 के 9 डॉट्स को कनेक्ट करना है। यानी एक बार तो कम से कम टच हो, 2 बार भी हो सकता है। अब ये मैक्सिमम 4 लाइंस बोल रहा हूँ कि 4 लाइंस में आपको कनेक्ट करना है। करिए कोशिश, मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ। चलिए, आप इस वीडियो को पॉज करके भी कोशिश कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि जब भी आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं आपकी लाइंस 4 से ज़्यादा हो रही हैं, है ना, 5 हो जा रही हैं या 6 हो जा रही है, कुछ इस तरह से हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप एक इसमें लिमिटेड सोच रखी हुई है। आपने थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोचना है। तो यहाँ पे आउट ऑफ बॉक्स क्या है, मैंने आपको 4 स्ट्रेट लाइन में जोड़ने के लिए कहा था। वो लाइन कितनी लंबी हो ये तो मैंने कहा ही नहीं। आप क्या कर रहे हैं, एक बिंदु से शुरू होते हैं, एक डॉट से शुरू होते हैं, तीसरी डॉट पे जाकर रुक जाते हैं, फिर मुड़ जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप थोड़ा आगे चले जाइए और थोड़ा सा उस लाइन को डायगनली लेके आइए। लाइन तो स्ट्रेट रहेगी, डायगनली हो सकती है। तो आप ये डायगनल लाइन लेके फिर 2 बिंदुओं को, 2 डॉट्स को जोड़ते हुए फिर नीचे की 2-3 डॉट्स को जोड़ते हैं, उसके बाद 2 डॉट्स को एक लाइन में आराम से जोड़ सकते हैं। तो ये स्क्रीन पर जो आया आपने पॉज किया, इसको फिर प्रैक्टिस करिए। तो ये एक समस्या हुई। ऐसी और भी समस्या हो सकती है। यहाँ पे जैसे आपने आउट ऑफ बॉक्स सोचा। देखिए, एक स्क्रीन पर आपको एक पिक्चर दिखाई देगा। अब इसमें आपको ऑब्जर्व करना है कि दिख क्या रहा है। देखिए, जब आप इसको देखेंगे तो कुछ बच्चे एक ब्लैक बैकग्राउंड मान के देखेंगे, तो उन्हें वाइट में जो चीज़ बन रही है वो दिखेगी।
कुछ बच्चे इसको वाइट मान के देखेंगे तो जो ब्लैक है वो दिखेगी, लेकिन आप इसको एक कंप्लीट ऑब्जर्वेशन के साथ देखेंगे तो आपको दोनों चीज़ें दिखेंगी, है ना। और आप में से देखिए कितने बच्चे जो पास करके देख पाए थे शुरू में इसको कि इसमें है क्या। अगली पिक्चर पे पढ़ते हैं। ये पिक्चर बहुत कॉमन है और बहुत बार बहुत से वर्कशॉप सेमिनार पर दिखाई जाती है कि आपको दिख क्या रहा है। आप जैसे ही इस पिक्चर को देखेंगे तो आपको बहुत से बच्चे या 90% बच्चे कहेंगे कि एक यंग बच्चा या एक यंग लड़की दिखाई दे रही है। बहुत से, अब देखिए पॉज करके आप सोचिए और देखिए इसमें क्या क्या है। अभी वीडियो को आगे मत बढ़ाओ, ठीक है। जब आपने सोच लिया, अपनी ऑब्जर्वेशन कर ली, अब आप वीडियो को आगे बढ़ाओ। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एक ओल्ड लेडी भी है जो नीचे की तरफ है। जब आप यंग बच्चे को या यंग गर्ल को देखना बंद करते हैं और नीचे की तरफ देखते हैं तो आपको एक 80-90 ईयर्स ओल्ड लेडी दिखाई देती है जिन्होंने एक शाल सी ओढ़ी हुई है, उन्हें ठंड लग रही है काफ़ी। और लेकिन ये देखने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, तभी आप देख पाएंगे। तो ये दोनों जो आपने प्रॉब्लम्स देखी, ये ऑब्जर्वेशन की प्रॉब्लम थी। तो ऑब्जर्वेशन, कुछ लोगों का ऑब्जर्वेशन लिमिटेड होता है। इसको हम कम्युनिकेशन की क्लास से जोड़ के देखते हैं तो एक प्रोसेस थी डिकोडिंग। तो डिकोडिंग का मतलब होता है कि आप कितना चीज़ों को सही से पकड़ पाते हैं। जिस इंसान की डिकोडिंग अच्छी होगी तो वो अच्छे से पकड़ पाएगा, जिसकी रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं होगी वो ढंग से नहीं पढ़ पाएगा या पार्शली पकड़ पाएगा। इस तरह की चीज़ें होंगी उसके साथ। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपने क्रिएटिविटी के बारे में सुना होगा, क्या क्या क्रिएटिव चीज़ें हम कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको पिक्चर में एक अम्ब्रेला दिखाई दे रहा है, तो अम्ब्रेला का यूज़ क्या हो सकता है। तो आप में से मैक्सिमम बच्चे ये कहेंगे कि बारिश में इसका यूज़ हो जाएगा या कड़कती धूप में इसको प्रयोग कर सकते हैं। मैं कहूँगा और सोचो और क्या क्या यूज़ हो सकते हैं। तो अब जब सोचना शुरू करेंगे तो आपको और यूज़ समझ में आएंगे। हाँ, अरे इसको तो सेल्फ डिफेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, इसको डेकोरेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कहीं बीच के किनारे बैठे हैं तो बैठने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फ़ोटोग्राफ़र एक तरह की एक अम्ब्रेला यूज़ करते हैं जो लाइट को स्प्रेड करने के लिए भी की जाती है। तो बहुत सारे यूज़ हो सकते हैं। कुछ यूज़ हमने सोच लिए, कुछ आप और सोच सकते हैं, है ना। इसको उल्टा करके इसमें पानी डाल सकते हैं या उल्टा करके इसमें मिट्टी डाल के इसमें पौधे लगा सकते हैं। आप गूगल पे सर्च करो, बहुत कुछ मिलेगा। इसके बाद देखिए, मान लीजिए अब एक ब्रिक है। एक ब्रिक का क्या यूज़ हो सकता है। आप कहेंगे सर ये तो कंस्ट्रक्शन के काम आती है। अरे ब्रिक के तो बहुत सारे यूज़ हो सकते हैं। ब्रिक डेकोरेशन के काम आ सकती है ना। ब्रिक में चूल्हा जल सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो आप सोचेंगे तो आपको बहुत कुछ दिखना शुरू होगा। तो ये सारी चीज़ें जो आज मैंने आपको क्लास में कुछ चीज़ों को डिस्कस किया, ये बताने का मकसद ये था कि हर प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए अलग अलग तरीके के सॉल्यूशन होते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में आती है, उस प्रॉब्लम को समझो ये है क्या, फिर उसके बारे में देखिए कि इसका कारण क्या है, फिर उसको आइडेंटिफाई करो, फिर देखो कि ये ठीक कैसे हो सकती है। मान लीजिए किसी का कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है और वो बार बार इंटरव्यू में बैठता है, नर्वस होता है, फेल हो जाता है, तो उसको चाहिए ना कि वो अपनी कम्युनिकेशन पे काम करे अब, है ना। और लोगों से बात करे, अपनी इंट्रोवर्ट नेचर से बाहर आए, एक्सट्रोवर्ट बने। और जब तक वो ये नहीं करेगा, उसे किसी भी इंटरव्यू में सक्सेस मिलने वाली नहीं है। तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और उसको एनालाइज करना, उस पर फीडबैक करना, यानी कि मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगा, और फाइनली उसका इम्प्लीमेंटेशन रहता है। तो कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जिसका सोल्यूशन ना किया जा सके। ये मैंने कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस की। जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तब आप कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। कभी कभी आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होते, उनको अरेंज करना होता है। कभी कभी और तरह की समस्याएं होती हैं। जब जॉब मिल जाती है, आपको एक नई लोकेशन पे जाना होता है, वहाँ एडजस्ट करना होता है, और ये सब चीज़ें हो जाती हैं अगर आपने सोच रखा है मुझे करना है तो, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एक बहुत बड़ा, एक इंटरव्यू में भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है। और आजकल एक मैंने इंटरव्यू के क्वेश्चन में एक बात डिस्कस की थी सभी बच्चों से कि इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए आपने अपनी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम फेस किया और उसका सॉल्यूशन कैसे किया। तो जो बच्चों की प्रॉब्लम स्किल्स, कैपेसिटी या स्किल्स अच्छी हैं, वो हर जगह कामयाब हो जाते हैं। और जो बच्चे प्रॉब्लम सॉल्व करने में घबरा जाते हैं,
वो फिर धीरे धीरे फेल होते रहते हैं और उनको कामयाबी नहीं मिलती। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हर बच्चे को डेवलप करनी चाहिए। इसको डेवलप करने के बड़े सारे तरीके हैं। आप बच्चे कुछ गेम्स खेल सकते हैं, न्यूज़पेपर में कुछ गेम्स आती हैं। आप लोग योगा और प्राणायाम करिए। योगा प्राणायाम करने से क्या होगा, आपकी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज़ होगी। बहुत से बच्चे रात भर जागते हैं। ऐसा मैंने देखा है, एक बार एक एग्ज़ाम में एक बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा आया और वो सुबह आते ही एग्ज़ाम में ब्लैंक हो गया। तो बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा था। मैंने पूछा बेटे क्या हुआ? बोला सर मैं सारी रात सोया नहीं और पढ़ता रहा, सुबह में ब्लैंक हो गया। तो बच्चों, ये पढ़ाई का काम आप एडवांस में किया करें और जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन रात को टाइम से सोएं, ताकि आपकी स्लीप पूरी हो और आप सुबह उठ के अच्छे से उस एग्ज़ाम को दे पाएँ। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करने के लिए आप पजल्स खेल सकते हैं, आप उससे रिलेटेड कुछ गेम्स खेल सकते हैं, आप माइंड मैप्स पे काम कर सकते हैं, आप योगा और मेडिटेशन करेंगे तो इससे भी आपकी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज़ होगी और साथ ही साथ जैसा मैंने आपको बताया कि आपकी स्लीप भी प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये तो था आज की क्लास में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के बारे में। एक प्रॉब्लम मैंने देखी, अभी जितनी भी हम प्लेसमेंट ड्राइव करा रहे हैं और उसमें बाद में बच्चों को इवन एक्सेप्टेंस देना होता है या कोई ईमेल करना होता है, तो मैंने जब उनके ईमेल देखे दे वर वेरी हॉरिफाइंग। मैं घबरा गया, अरे यार ये क्या हो रहा है, बच्चे कैसे ईमेल लिख रहे हैं, उनको ईमेल लिखना नहीं आ रहा क्या? तो यही सोचते हुए अगली जो क्लास है उसको ईमेल राइटिंग कैसे करना है, ईमेल में किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो ये मेरी अगली क्लास का टॉपिक रहेगा। आप जरूर उस वीडियो को देखें, आज के वीडियो को भी देखें और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करें। हम लोग अगली क्लास के लिए फिर मिलेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, रिकॉर्डेड क्लासेस आपके लिए फ्री हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप हमारी प्रीमियम मेंबरशिप लेकर लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। तो हमारी लाइव क्लासेस हर सैटरडे और संडे को होती है। सैटरडे की क्लास निर्माण क्लास से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स रहते हैं उनके लिए इंटरेक्टिव क्लास होती है और संडे की क्लास में हमारी नेक्स्ट वीक में आने वाली जॉब्स के ऊपर डिस्कशन होता है, मॉक इंटरव्यूज होते हैं। तो वो बहुत ही यूजफुल होने वाला है और 999 रुपीज़ बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। अगर आपके कैरियर में ये आपकी हेल्प कर सकता है तो आप जरूर हमारे प्राइम या प्रीमियम मेंबर बने और हमारी इन सेवाओं का फायदा उठाएं। थैंक यू वेरी मच, बाय फॉर नाउ।